हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, काफ़ी दिनों से वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं हो रही थी। दीपावली से पहले तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर दीपावली वगैरह पड़ गई, उसके बाद थोड़ा सा टाइम की थोड़ा शॉर्टेज थी, तो वीडियो आपको नहीं आ पाई। बट अब आप फिक्र मत कीजिएगा, वीडियो आपको मिलेगी और जल्दी मैं सभी चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ जो है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है बच्चा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए हमने आपको जो पहले प्रश्न करा दिए थे 6.3 के, वो कहाँ तक करा दिए थे, तो हमने करा दिए थे वो आपको बच्चा 9 तक। ठीक है, आज आपका क्वेश्चन नंबर 10 चलेगा, तो 10 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें 3 चीजें हमसे प्रूव कराएंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं और चित्र बनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए, तो CD और GH, देखिए इसका चित्र दिया नहीं है बुक में, आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो इसमें CD और GH क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित हैं और त्रिभुज ABC FEG समरूप हैं। तो सिद्ध करो ये। तो सबसे पहले बनाएंगे चित्र। दो त्रिभुज है बच्चा यहाँ पे, एक तो त्रिभुज ABC है, तो हम बना लेते हैं। ये हो गया मान लीजिए आपका त्रिभुज ABC। ठीक है, ABC। और दूसरा त्रिभुज है FEG, इसको हम मान लेते हैं FEG। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। अब आगे क्या करा है, इसमें आगे कहा है कि D और H, वो CD और GH क्रमशः ACB और EFG के समद्विभाजक हैं। ACB यानी इसका समद्विभाजक है CD। ठीक है, और ये इसको समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, थोड़ा सा देखने में नहीं लग रहा, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा सही से बना देता हूँ। ये इस तरीके से है ना, ये जो है इस कोण को समद्विभाजक कर रहा है। और आगे बोल रहा है कि GH EGF को समद्विभाजित करता है। EGF यानी इसको। ठीक है, ये कौन है आपका H है। ओके, और H ये जो है आपके D और H क्रमशः AB और FE पर है। तो ये तो यहां पर है D और ये यहां पर है H, इतना कहा है। ठीक है, समझिए, फिर से मैं बता रहा हूं। एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है FEG। एंगल C को या ACB को ये CD समद्विभाजित करता है और D AB पर स्थित है, ये कहा है। ऐसे इधर बोला था कि EGF को GH समद्विभाजित करता है और H FE पर स्थित है, इतना हमसे जो है कहा है। और लास्ट में एक चीज और दी है बच्चा, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया क्या क्या है हमें, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें दिया है कि CD लंबवत AB है ना, नहीं सॉरी लंबवत नहीं है, समद्विभाजक है ना, यानी कि CD एंगल ACB को समद्विभाजित करता है। ठीक है, और GH एंगल EGF को समद्विभाजित करता है। और क्या दिया है, और हमें दे रखा है कि ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल FEG के, ये चीज भी हमें दे रखी है। ठीक है, तो प्रूफ करना है। प्रूफ कई चीजें करनी है। पहला प्रूफ हमें ये करना है कि CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखिए दो तीन चीजें समझिएगा बच्चा यहाँ पे।
हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि ट्राइंगल ABC और FEG दोनों क्या है, समरूप हैं। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तो ये दोनों समरूप हैं तो क्या होगा, एंगल A किसके करेस्पॉन्डिंग होगा, एंगल A जो करेस्पॉन्डिंग होगा वो होगा F के, तो एंगल F बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और एंगल B किसके करेस्पॉन्डिंग होगा, एंगल E के। ठीक है, और एंगल C करेस्पॉन्डिंग होगा एंगल G के। ठीक है, इससे आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, क्योंकि इनकी हमें आगे जाकर जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए बच्चा, हमें सबसे पहला प्रूफ क्या करना है, CD/GH AC अपॉन FG। तो अब ये देखो, ये भुजाओं का अनुपात है, ये भुजाएं कौन कौन से त्रिभुज में आ रही हैं ये देख लीजिए आप। तो CD यानी ये, और GH यानी ये, और AC यानी ये, और FG यानी ये, यानी ये इस त्रिभुज की भुजाएं हैं, इस ऊपर वाले त्रिभुज की, इसकी, और इसमें इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है। कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, क्योंकि अगर ये त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें संगत भुजाओं का अनुपात ही तो पूछा है। ठीक है, तो अब इन दोनों त्रिभुजों को हम कैसे समरूप करेंगे वो समझिए। समरूप करने की थ्योरम्स मैं आपको बता चुका हूं, लिखा चुका हूं, समझा चुका हूं। ठीक है, चलिए तो देखिए, या तो हम इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर कर दें, या तीनों कोण कर दें तो समरूप हो जाएगा, दो से भी काम हो जाता है। या एक कोण और उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, इस त्रिभुज का एक कोण और उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं तो समरूप हो जाएगा। तो कई मैंने कसौटियां आपको लिखाई थी समरूपता की। ठीक है, तो देखिए बच्चा, गौर दीजिएगा, इस त्रिभुज का एंगल A और इस त्रिभुज का एंगल F बराबर है, एंगल A बराबर एंगल F, समीकरण 1 से। ठीक है, ये हमें दिया है ना, जब ये समरूप दिए थे तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो इस समीकरण 1 से ये बराबर। अब एक कोण और बराबर मिल जाए तो बात बन जाए। अब देखिए, एंगल C जो है बराबर था एंगल G के, लेकिन एंगल C को ये CD समद्विभाजित कर रहा है, मतलब आधा आधा काट रहा है, और इसको भी, इसको GH समद्विभाजित कर रहा है। तो क्या ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर है। मान लो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब इसको आप आधा करोगे तो कितना होगा? 50/2। इसका आधा करोगे तो 50/2। तो जब ये पूरे पूरे बराबर हैं तो इनके आधे आधे भी तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सीधी सी बात है। तो हम ये चीज भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ये बात। आप ऐसे तो समझ गए होंगे लेकिन उसको लिखना भी तो है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल C बराबर एंगल व्हाट? एंगल G फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1 से ये बराबर है। अब दोनों ओर 2 से क्या दे दो? भाग दे दो। जब 2 से भाग देंगे तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? आधे आधे हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो एंगल C/2 बराबर एंगल G/2। अब C/2 का मतलब क्या है? C का आधा, और G/2 का मतलब क्या है? G का आधा। तो ये वाला जो कोण था ये पूरा था और इसने इसको आधा आधा बांट दिया। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ये बताओ ये कोण कितना होगा, तो कहेंगे सर C का आधा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ इतने ये वाला कोण कितना होगा, तो आप ये भी कहोगे सर C का आधा है। तो हम C के आधे की जगह ये वाला कोण भी लिख सकते हैं और ये वाला कोण भी लिख सकते हैं, ऐसे ही उधर। ठीक है, तो यहां पर हम C/2 की जगह क्या लिखेंगे? C/2 की जगह हम लिख देंगे कि ACD, एंगल ACD बराबर एंगल G/2 की जगह क्या लिख देंगे? तो ये जो कोण है वो G का आधा है, तो FGH। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। या जरूरी है हम ACD लिखें C के आधे की जगह? हम ये वाला कोण भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये भी तो C का आधा है। तो यहां पर हम इस तरीके से भी ACD आएगा यहाँ पे ना, ACD। तो हम जरूरी है इस कोण को ही लिखें इसके आधे की जगह? हम इस कोण को लिख सकते हैं क्योंकि ये भी तो आधा है C का। तो या ये भी हो सकता है कि BCD, एंगल BCD बराबर
एंगल EGH, EGH इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्योंकि भाई C का आधा ये भी है, तो मैं C के आधे की जगह चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, और इधर G का आधा ये है तो मैं इसको लिख सकता हूं। यह जरूरी है, ये भी तो आधे ही आधे हैं, ये C का आधा है, ये G का आधा है, तो इनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी अब आगे। अब देखिए, अब हम ये वाला प्रूफ आराम से कर सकते हैं जब हमारे पास इतनी डिटेल है तो। ओके, ये कैसे डिटेल मिली एक बार रिपीट कर लीजिएगा, वो भी दिक्कत खत्म। ठीक है, चलो अब कैसे करेंगे समरूप। देखो अब इधर देखिएगा, यहाँ पे पहला पॉइंट, इसके बाद आप इधर देखिएगा। अब देखो हम बात करेंगे त्रिभुज ऊपर वालों को लेना है, तो त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में। ठीक है, त्रिभुज ACD और FGH में, वह त्रिभुज FGH में। ठीक है, इन दोनों को मुझे क्या करना है, इन दोनों को मुझे समरूप करना है। ठीक है, या फिर आप इनका नाम दूसरा भी बोल सकते हैं DCA, क्योंकि हमें आगे जाके इसको प्रूफ करना है। DCA और HGF, ऐसा करो, इसका नाम ऐसे ना लिख के उल्टा लिख दो, DCA और HGF, क्योंकि इनकी जरूरत हमें तीसरे प्रूफ में भी पड़ेगी, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग मैंने नाम लिए हैं। देखो DCA और HGF, इन दो त्रिभुजों को मुझे समरूप करना है। तो देखो कैसे करूंगा, DCA का एंगल A और HGF का एंगल F बराबर होगा। भाई इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, क्यों, समीकरण 1 से देख लो, एंगल A बराबर एंगल F फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि ये वाला कोण किसके बराबर है, इस कोण के, यानी DCA बराबर HGF बोल सकते हैं उसे हम, ये रहा यहाँ पे, या DCA या ACD एक ही बात है। ठीक है, तो एंगल ACD और FGH बराबर हैं, एंगल ACD एंगल FGH, ये क्यों बराबर है भाई, देखो समीकरण, इस पे आ जाओ, सेकंड पे देखो, ACD बराबर FGH, और ये क्यों बराबर किए थे, मैंने आपको भी समझाया था। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब जब दो त्रिभुजों के कोई दो संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज बाई AA समरूपता कसौटी से वो समरूप हो जाते हैं। और जब दो कोण, आप जानते हैं यार, जब दो कोण किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर, तीसरा कोण तो अपना बराबर हो जाएगा कोणों के योग गुण धर्म से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे AA समरूपता, मैंने बताया भी था आपको, कसौटी से ट्राइंगल DCA इज सिमिलर ट्राइंगल HG, इसका नाम क्या लिखा, HGF होगा ना, HGF। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, अब ये दोनों समरूप हो गए तो इसकी देखिए, मैं ये क्यों नाम मैंने चेंज किए थे यहाँ पे, अभी आप प्रूफ नंबर 3 देख लो अपना, जो किताब में प्रूफ नंबर 3 हमसे कराया है उसको देखिए, वो यही चीज प्रूफ कराई है। तो ये चीज हमने पहले ही प्रूफ कर दी। ठीक है, जो तीसरे पॉइंट में प्रूफ कराया वो यही हो गया प्रूफ। देखो DCA और HGF समरूप करो इन दोनों त्रिभुजों को, तो समरूप ही तो करवाया तीसरे पॉइंट में, वो हमने समरूप यही कर दिया। तो ये जो प्रूफ है, ये जो पहले पॉइंट के प्रूफ में तीसरे पॉइंट का प्रूफ भी हो गया, और भी पहले पॉइंट का भी बाकी है ना। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूफ कर दिया, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। कहाँ से, प्रमेय से। स्टार्टिंग में मैंने बताया जब तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में ये थ्योरम्स थी। तो इस त्रिभुज की भुजा CD और इस त्रिभुज की भुजा GH का अनुपात, CD अपॉन GH का अनुपात, और इस त्रिभुज की भुजा AC और GF का अनुपात, तो AC अपॉन GF। आप चाहो तो भी तीसरी भुजा भी ले सकते हो, AD FG, लेकिन जरूरत नहीं है, प्रूफ सिर्फ दो ही, इतना ही कराया है तो हम यही लेंगे सिर्फ। ठीक है, दिस इज हैंस प्रूफ। ठीक है,
तो ये पहला पॉइंट प्रूफ हो गया, और पहले पॉइंट में ही तीसरा पॉइंट भी आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, ये चीज तीसरे पॉइंट में प्रूफ कराई थी, तो तीसरे पॉइंट का जब प्रूफ करेंगे तो सिर्फ ये चीज लिख देंगे, इतनी डिटेल। ठीक है, ओके। अब दूसरा प्रूफ लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट का प्रूफ क्या है, देखिए दूसरे पॉइंट में क्या प्रूफ कराया है, ट्राइंगल DCB HGE, ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE, ये सिमिलर प्रूफ करने दोनों ट्राइंगल। अभी है कहाँ, देखो DCB कहाँ है भाई, DCB ये रहा, और HGE कहाँ है भाई, HGE ये रहा, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, जो नीचे नीचे वाला ट्राइंगल है, ये सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो सिमिलर करने के लिए वही क्राइटेरिया यूज करने हैं, कोई सा भी लग जाए तो ठीक गौर दीजिएगा। एंगल B एंगल E के बराबर है, क्योंकि ABC और FEG सिमिलर थे फ्रॉम फर्स्ट। एंगल B बराबर एंगल E, एंगल B बराबर एंगल E। ठीक है, एक कोण, अब दूसरा कोण और बराबर मिल जाए। तो मैंने अभी भी बताया था आपको, ये वाला कोण, इस कोण की हमने बराबर प्रूफ किया है फ्रॉम सेक थर्ड BCD EGH, दो हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एंगल B बराबर एंगल E फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और BCD एंगल BCD बराबर एंगल EGH फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन में है। देखो, तो इस त्रिभुज के दो कोण, ये वाला और ये वाला, इस त्रिभुज के दो कोण, ये वाला और ये वाला, ये आपस में क्या कर दिए हमने, बराबर कर दिए। तो ए समरूपता कसौटी से क्या, ट्राइंगल DCB इज सिमिलर ट्राइंगल HGE। ठीक है, ये प्रूफ हमसे कराया था, ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरा प्रूफ हो गया। अब तीसरा प्रूफ क्या था, थर्ड प्रूफ हमसे करवाया था कि ट्राइंगल DCA इज सिमिलर ट्राइंगल HGF। तो देखिए, इसीलिए मैंने नाम चेंज किया था, यहाँ पे मैंने नाम घुमा के लिख दिया था। तो ठीक वो भी था, लेकिन जब मुझे इसकी जरूरत आगे पढ़ने वाली है तो मैं जो किताब में प्रूफ कराया वही नाम लेके ना चलूँ, फायदा रहेगा। तो इसीलिए मैंने ये नाम चेंज किया। तो ये ट्राइंगल DCA और HGF समरूप होंगे, ये सिद्ध करो। तो ये समरूप हम पीछे कर चुके हैं, पहले प्रूफ पॉइंट में ये प्रूफ कर चुके हैं। तो ये पूरा मैटर आप चाहो तो लिख देना वहाँ पे, दिस इज योर थर्ड प्रूफ। अदरवाइज आप लिख दीजिएगा फर्स्ट पॉइंट में हम प्रूफ ये कर चुके हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एक नई इक्वेशन डाल देना 4 लिख देना वहाँ पे समीकरण 4 से प्रूफ हो चुका है ये पहले से जो चीज़ प्रूफ कराई है हमसे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 4 से आप चाहो तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा प्रूफ लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, वहाँ पे तो वो भी आंसर माना जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ये थोड़ा ट्राइंगल कम समझ में आने वाला चैप्टर है, वैसे समझ में तो आज आएगा 100%। बस एक रूल है कि आप लोगों को जितनी भी थ्योरम्स हैं वो सब थ्योरम से पता हो, छोटी मोटी बातें ट्राइंगल्स के बारे में पता हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये सारी चीज़ें मालूम है, मैंने सब कुछ बताया है, तो आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। लेकिन बच्चे आप लोग करते कहाँ हो इन चीज़ों को याद, बड़ा इन चीज़ों को तो ऐसा लगता है काफ़ी बच्चे इन चीज़ों से दूर से भागते हैं, क्या थ्योरम ट्राइंगल ब्रैंगल इन चीज़ों से, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप लोगों की वीक होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स की वीक होती हैं, क्योंकि बच्चे फोकस ही नहीं करते हैं उधर, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आनी है। तो हम यहाँ पे हर चीज़ को क्लियरिटी के साथ बता रहे हैं, तो आप समझिए। ठीक है, लिख लीजिए कोई बात आपको नहीं पता अपनी लैंग्वेज में, जिससे कि आपको आगे तक याद रहे। ठीक है, चलो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था और इसके अंदर 3 प्रूफ कराए थे, तीनों ही प्रूफ आपके हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस ट्राइंगल चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए पीछे की जितनी भी थ्योरम्स हैं जो मैंने आपको प्रूफ भी कराई हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी सारी थ्योरम्स मैंने लिखाई हैं आपको, समझाई हैं। आपको वो थ्योरम्स माइंड में रहनी चाहिए हर समय, जब भी आप ट्राइंगल के क्वेश्चन करें आपके दिमाग में वो थ्योरम्स होनी चाहिए, क्योंकि कौन सी थ्योरम कहाँ यूज हो जाए कह नहीं सकते बच्चा पढ़ी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका ये सवाल नंबर 10 समाप्त हो गया। थोड़ा सा वीडियो बच्चा आपको लेट मिली है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा प्रॉब्लम थी, है ना।
बट जल्दी ही आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं आपको चैप्टर वाइज, ठीक है। चाहे ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने क्लास के बच्चों को भी बताओ जो साथ में पढ़ते हैं कि यहाँ पर आपको सभी चीज़ें एकदम यार प्रॉपर वे में कराई जा रही हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 11 में देखो क्या कहा है। आकृति 6.40 में, यानी आकृति इस सवाल की हमें दे रखी है इसमें, ए बी बराबर ए सी। देखो आकृति बना लेता हूं पहले मैं, ये आकृति है, ये आकृति है बच्चा पार्टी, ठीक है। इसका नाम है ए बी और सी। इसमें बोल रहा है आकृति 6.40 में ए बी बराबर है ए सी के, ए बी की लंबाई ए सी के बराबर है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है, ओके। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा बी सी भुजा को बढ़ाया गया है चित्र में इधर की साइड में आगे ऐसे करके बढ़ाया गया है, ठीक है, सब बढ़ा दिया। बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित एक बिंदु ई है, तो यहाँ पे एक बिंदु ई स्थित है, ठीक है। यदि ए डी लंबवत बी सी हो, ए डी लंबवत है बी सी पर, तो भाई ए डी लंबवत है बी सी पर, दिस इज ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो यहाँ पर 90 कोण बनेगा क्योंकि लंबवत है, यू नो, ठीक है, लंबवत होता है 90 कोण बनता है। और आगे बोल रहे हैं ई एफ लंबवत है ए सी पर, ई एफ लंबवत है ए सी पर, ओके। तो ई से ई और दिस इज एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ठीक है। चलिए, और आगे क्या बोल रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ, ठीक है। तो यहां पर जो दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है हमें क्या दिया है, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है, ठीक है, ए बी बराबर ए सी। और क्या दिया है, ए डी लंबवत बी सी, ए डी लंबवत बी सी। तो भैया जब ए डी लंबवत होगा बी सी पर, तो जाहिर सी बात है 90 का कोण बनेगा, ठीक है। दूसरा ई एफ लंबवत ए सी, ठीक है, तो यहां भी 90 का कोण बनेगा बोथ साइड, ओके। और हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चा, सिद्ध करना है हमें व्हाट, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ, ये हमें प्रूफ करने हैं। बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर ऑफ ए बी डी एंड ई सी एफ। अब ये है कहाँ, देख लो जरा। तो ए बी डी ये हाफ ट्राइंगल है ना, एंड ई सी एफ ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, वेरी इजी, देखते हैं क्यों। देखिए गौर दीजिएगा बच्चा पार्टी, अगर मैं बात करूं इन्हीं ट्राइंगलों की जो हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं, तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है 90, और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 है। तो एंगल व्हाट, ये बराबर एंगल ये, एक कोण बराबर हो गया, अब एक कोण और बराबर हो जाए, आनंद आ जाए भाईजान, ठीक है। तो देखिए इसमें एक कोण और कौन सा बराबर करेंगे हम, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण क्या होंगे आपस में, बराबर। ये थ्योरम पढ़ी होगी आपने क्लास 9th में, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर तो सम्मुख कोण बराबर, तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर, दो कोण बराबर हो गए, ठीक है। चलिए तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ बड़े वाले की। इसमें हमें गिवन क्या है कि ए बी बराबर है ए सी, ये क्या है, ये गिवन है, ये हमें दिया है, ठीक है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी, तो इस भुजा के सामने का कोण सी और इस भुजा के सामने कोण बी भी बराबर होंगे बाय थ्योरम, ठीक है। तो ए बी के सामने का कोण क्या हो गया, एंगल सी, और ए सी के सामने का कोण हो गया एंगल बी, ठीक है। ये इक्वल होंगे, क्यों, प्रमेय से। प्रमेय होती है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना, या समद्विबाहु त्रिभुज की जो दो भुजाएं बराबर हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये कोण बराबर हो गया, इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसकी हमें जरूरत आगे जाके पढ़ने वाली है।
अब जो हमें ट्राइंगल प्रूफ करने हैं सिमिलर, उनको ले लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD, तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF, ओके, इनको मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। तो गौर दीजिएगा, ABD में जो एंगल ये है, इसको हम नाम क्या दे सकते हैं, ADB, ट्राइंगल ADB, एंगल ADB is equal to EFC because 90 डिग्री है, EFC क्योंकि 90 डिग्री है, समकोण है, ठीक है, इसीलिए। दूसरी चीज ये वाला जो कोण है, इसका एंगल B और इस ट्राइंगल का एंगल C भी इक्वल होंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्यों, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो दो एंगल्स इक्वल कर दो, सिमिलरिटी के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो ए समरूपता कसौटी से ट्राइंगल ABD इज सिमिलर ट्राइंगल ECF, और यही सिर्फ हमें सिमिलर करवाया था इस क्वेश्चन के अंदर। प्रूफ दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, ABD इज सिमिलर ट्राइंगल ECF, ठीक है। तो इजी था, बस थोड़ा सा आपको माइंड एंड लास्ट क्लास की सम थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए, देन आप प्रूव कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चा। दिस इज 11 क्वेश्चन कंप्लीट विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो बच्चा बहुत इजी है ऑल क्वेश्चंस, ऐसे कोई हार्ड नहीं है कि आप लोग ना समझ पाएं, बट थोड़ा सा ना रेगुलरिटी एंड जो थ्योरम्स हैं लास्ट एक्सरसाइजेस की, वो आपको भी क्लियर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 को लेते हैं बच्चा, बट 12 क्वेश्चन इज वेरी इजी अगर आप ध्यान से समझें तो। पहले इसको रीड करते हैं, ठीक है। इसमें कहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD, बना लेते हैं डायग्राम, समय गिवन है। एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, दिस इज A, B एंड C, एंड अदर ट्राइंगल है PQR। एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR, दिस इज PQ एंड R, ठीक है। अब इसमें हमसे ये कहा है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज PQR है। इसमें हमसे ये कहा है कि AB BC तथा माध्यिका AD, AB BC तथा माध्यिका AD, यह माध्यिका AD है, संगत PQ QR और माध्यिका व्हाट, माध्यिका PM के समानुपाती हैं। ओहो, ठीक है, क्या कहा है समझिए। ये वाली भुजा इसके समानुपाती है, ये वाली भुजा BC QR के समानुपाती है, एंड ये जो माध्यिका है AD माध्यिका PM के समानुपाती है। ये हमें समानुपाती दी है, ठीक है। अब पूछा क्या है, और कुछ देख लेते हैं। तो दर्शाइए ट्राइंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं जो दिया है हमें, गिवन जो है, जो चीज हमें गिवन है वो लिखेंगे, व्हाट AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन व्हाट QR बराबर मीडियन AD अपॉन मीडियन PM, ये हमें गिवन है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल PQR। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, जो भी आपको मैंने कराया उनसे। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग। हमको सिमिलर प्रूफ करना है, तो एक चीज समझिए ध्यान से जरा, है ना। देखिए हमें क्या दिया है, हमें जो गिवन है वो दिखते हैं। देखो हमें जो ये चीज दी है, हमें दिया है कि AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AD अपॉन PM, ये हमें दिए हैं आपस में बराबर। अच्छा एक बार बताइए मुझे, ये जो AD है, AD क्या है, AD माध्यिका है, AD क्या है, माध्यिका है ट्राइंगल ABC की। तो माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को समान दो भागों में विभाजित करती है।
ऐसी पीएम क्या है, पीएम भी एक मीडियन है ना, ये पीएम ये भी एक माध्यिका है, तो ये भी सामने वाली साइड को क्या करेगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी कि ये वाला पार्ट इक्वल ये वाला पार्ट, यानी क्यू एम इक्वल आर एम हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चा पार्टी गौर दीजिएगा मुझे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो बीडी लंबाई है ये बीसी की कितनी होगी, तो जो बीडी लंबाई है ये बीसी की आधी होगी। क्यों? क्योंकि ये टोटल लंबाई क्या थी, जो भी थी बीसी थी, एडी ने इसको क्या किया, आधा आधा बांट दिया, तो यानी ये दोनों चीजें और ये दोनों चीजें आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं बीडी कितनी होगी, बीसी की हाफ होगी। अगर मैं कहूं क्यू एम कितना होगा, क्यू आर का, तो हाफ होगा। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, हम बीसी को क्या लिखेंगे, अब हम बीसी को लिखेंगे क्या, बीडी का दूना। भाई ये मान लीजिए बीसी टोटल 10 थी, बीसी टोटल लंबाई 10 थी और एडी ने इसको आधा आधा बांट दिया, तो ये 5 हो गई, ये 5 हो गई या नहीं हो गई। तो अगर मैं आपसे ये कहूंगा ये जो बीडी है, ये जो बीडी है और ये बीसी है, तो क्या बीडी दुगना नहीं होगा बीसी के, यानी जो बीडी की लंबाई है उसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तब जाके वो बराबर हो पाएगी बीसी की लंबाई के, है ना, कह सकते हैं ना, यानी 2BD इज इक्वल टू बीसी। क्यों नहीं, देख लो आप, बीडी कितनी है 5, तो 2 गुणा 5 और बीसी कितना था 10, तो 10 बराबर 10। ठीक है, तो आपको ऐसे भी समझ में आ गया होगा। तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जो BD है, BD का दोगुना बराबर होगा BC के, तो हम BC की जगह लगा सकते हैं 2BD। ओके, ऐसे ही नीचे क्या है, QM होगा, ये QR नहीं है, जरा गौर से देखें, आई थिंक दिस इज BC अपॉन QR, हाँ QR है, सही है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए QR है ये, तो QR को क्या लिखेंगे, QM का दूना, है ना, तो QR की जगह हो जाएगा 2 × QM। समझ पा रहे हैं आप क्यों हो गया, क्योंकि BC को D समान 2 भागों में विभाजित करता है, तो जो 2BD है ये BC के बराबर होगा और 2QM QR के बराबर होगा। ठीक है, और ये सेम है AD अपॉन PM, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन BD अपॉन QM बराबर AD अपॉन PM। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये जो आधा ट्राइंगल है ना इधर वाला और ये जो आधा ट्राइंगल इधर वाला, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ करूंगा। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में इन दो त्रिभुजों को लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए गौर से देखिए बच्चा पार्टी, इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, तो कैसे करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए गौर दीजिएगा बच्चा पार्टी, AB अपॉन PQ, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले आऊं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे बाय थ्योरम्स। ठीक है, तो AB अपॉन PQ बराबर है, देखो AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM, या फिर पहले ये वाली भुजा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, BD अपॉन QM बराबर AD अपॉन PM। ये तीनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं भाई, यहां से देखो, फ्रॉम फर्स्ट ये हम बराबर प्रूफ कर चुके हैं, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM एंड AD अपॉन PM फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। समीकरण 1 से इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के अनुपात, इनके अनुपात जो है बराबर है। जब किसी त्रिभुज की तीनों किसी एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर आता है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर ट्राइंगल PQM, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, सिमिलर हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस कोण का, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या होगा, संगत कोण है।
तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू लिख देंगे, संगत कोण है इसीलिए बराबर हो गए। इसे डाल दो आप इक्वेशन नंबर 2। अच्छा मैं चाहूँ तो एंगल डी और एंगल एम यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी कर सकता हूँ बराबर, ये वाला और ये वाला, लेकिन इनकी मुझे जरूरत नहीं है, जिनकी जरूरत है सिर्फ उतना ही लिया है मैंने, ठीक है। अब देखिए हमें फाइनली क्या प्रूफ कराया था, हमें प्रूफ कराया था कि ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर। तो यहाँ देखिए अब लिखेंगे त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में, अब इन दोनों ट्राइंगलों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ए बी ऐसा करो, पहले एंगल इस त्रिभुज एबीसी का एंगल बी और पी क्यू आर का एंगल क्यू, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, क्यों, फ्रॉम सेकंड, अभी प्रूफ किया है, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात देखो, इस कोण को कौन कौन सी भुजा बनानी है मिलके, ए बी एंड बी सी, और इसको पी क्यू और क्यू आर, तो इनका अनुपात और बराबर लिया है। तो भाई ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये प्रूफ हो जाएंगे सिमिलर, है ना। तो ए बी अपॉन पी क्यू मिल जाए मुझे, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर ये तो पहले से ही है बराबर, देखो नहीं तो ए बी है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो हमें गिवन था, ये तो पहले से ही बराबर दिया था हमें, गिवन है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर कर दिया, ठीक है। इसका अनुपात बराबर ये, इनका अनुपात बराबर ये, तो ये कौन सी थ्योरम हो गई, जब दो त्रिभुजों में कोई एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक संगत कोण के बराबर हो और उन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो भाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो एस ए एस समरूपता, आपको थ्योरम अगर याद तो समझ गए होंगे, समरूपता कसौटी से ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, दिस इज अवर फाइनल प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है, इस तरीके से। तो बस पीछे की थ्योरम्स जो यूज हो रही हैं आपको पता होनी चाहिए, यहाँ भी थ्योरम्स यूज हुई हैं, 2-3 थ्योरम इसमें यूज हुई हैं, तो फिर आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके इतने क्वेश्चन आज फिनिश हो गए 12 तक, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। टाइम में बता दूं बच्चा, वीडियो का आपका जो है मैं देख रहा हूँ, देखिए आप छुट्टी होने के बाद अब आप डेली स्कूल जाते हैं, तो सुबह तो देख ही नहीं पाते होंगे वीडियो, जो कि जागना वाना और बहुत सारे काम रहते हैं, तो फिर मैंने सोचा शाम को वीडियो आपको प्रोवाइड हो। तो आपका जो टाइमिंग है या तो मैं 2 बजे रखूँगा या शाम को 4 बजे ना, देखते हैं, अभी 1-2 दिन डिस्कस करके बता देंगे, ओके।